हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भार्गवी मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए, आज हमारा जो चैप्टर है वो मध्यमान का चैप्टर है, मीन वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन जो 2 नंबर है इस चैप्टर से फिक्स है। 2 नंबर इस चैप्टर से फिक्स है। 2 नंबर से ज्यादा नंबर भी के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन यदि 2 नंबर की बात करें तो समझ लो फ्री के नंबर हैं। 2 नंबर जो है वो फ्री के नंबर हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आने फिक्स हैं। जो मध्यमान के जो आपका चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है, जो कि एक ही लेक्चर में आपका कंप्लीट हो सकता है। ज्यादा फार्मूला भी नहीं, 3 फार्मूला है, लेकिन एक फार्मूला याद रखने से आपको अदर कोई भी फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक फार्मूला याद रखने की मैं ट्रिक भी बता दूंगी, 2 फार्मूले और जो हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और जो कि फार्मूले में डायरेक्ट अप्लाई होकर के क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। आपको कोई फंक्शन दिया होगा, अगर एक्स एक्सिस का है, वाई का है, उसका कोटि दिया गया होगा, आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, मध्यमान निकालना होगा। आपको वर्ग मध्यमान निकालना होगा, या तो आपको मूल वर्ग मध्यमान निकालना होगा। चलिए चैप्टर पे हम लोग आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि मध्यमान यानी मीन वैल्यू निकालिए। कोई फंक्शन दिया होगा, उसकी कोटि दी गई होगी, पूछ देगा कि मीन वैल्यू निकालिए, मध्यमान निकालिए। मान लीजिए आपका फंक्शन y बराबर fx दिया हुआ है, इसकी कोटि दी गई है, यक्स का फंक्शन है तो यक्स की कोटि ही देगा, जाहिर सी बात है। तो आपकी कोटि दी हुई है, यानी सीमा दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो भी वैल्यू छोटी हो, जो भी वैल्यू बड़ी है, आप उसके अकॉर्डिंग आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले सकते हो। चलो, लोअर लिमिट अपर लिमिट भी दे दिया। पूछा क्या है, मध्यमान ज्ञात कीजिए। मध्यमान निकालने के लिए क्या फार्मूला बनता है, 1 अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखिएगा, 1 अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इतना तो याद रहेगा। उसके बाद जो भी फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल दो। हम लोग 12th में पढ़ते थे वर्ग मध्यमान, मध्यमान, मूल वर्ग मध्यमान, इसको हम लोग निकालते थे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे समाकलन विधि से, निश्चित समाकलन की सहायता से मीन वैल्यू, आपका क्या मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये आपका सिर्फ एक ही ये आपका क्या है, ये आपका सिर्फ एक ही फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। यहां पे इसको आप लिख सकते हो 1 अपान बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी, और fx किसका है, y बराबर fx है, y dx लिख सकते हो। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। जब आपको मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना हो, अभी आप मीन वैल्यू निकाले हो, देखो मीन वैल्यू निकाले हो आप, वो हो गया। मीन स्क्वायर वैल्यू दे दे, यानी y का स्क्वायर कर देना। क्या कर देना, y जो भी फंक्शन दिया है उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। y का नहीं, y यहाँ पे दिया है, जो भी फंक्शन हमने फंक्शन मान लिया है y बराबर fx, जो भी फंक्शन है, जिस भी वेरिएबल का फंक्शन है, पूरे फंक्शन को आप क्या कर देना, स्क्वायर में कर देना। क्यों, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। मीन वैल्यू का फार्मूला याद रखना, मीन स्क्वायर वैल्यू पूछे तो पूरे फंक्शन का स्क्वायर कर देना। यदि आपको मूल वर्ग मध्यमान पूछे, ये देखना वर्ग मध्यमान था, मीन स्क्वायर वैल्यू था। यदि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछे तो याद रखना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यदि पूछ दे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी मूल वर्ग मध्यमान। वर्ग मध्यमान तो है ही, आगे क्या लग गया है, मूल। मूल को इंग्लिश में कहते हैं रूट। अब देखना, जो हमारा वर्ग मध्यमान है ये है रूट, यानी मीन जो हमारा क्या है, मूल वर्ग मध्यमान है, जिसे हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर रूट। रूट दे दिया है, पूरी वैल्यू को रूट में कर देना। बस एक ही फार्मूला याद रखना, स्क्वायर दे तो स्क्वायर कर देना। अगर आपको दे दे कि मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सिर्फ इसका रूट निकाल देना, ठीक है, इसका रूट निकाल देना। जब भी आपको मूल वर्ग मध्यमान पूछेगा, आपको वर्ग मध्यमान की वैल्यू निकालना है, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर निकाल दे, सॉरी उसका रूट निकाल देना, आपको मूल वर्ग मध्यमान निकल के आ जाएगा। देख लो फार्मूला है कि नहीं। सेम ये जो फार्मूला बनता है वो आपका मीन स्क्वायर वैल्यू का है, और ये जो रूट लगा दिया गया है पूरी वैल्यू में, आपका किसका फार्मूला बन गया है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, यानी मूल वर्ग मध्यमान का। ठीक है, कोई फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन दिया है t बराबर 0 से
ये देखो नहीं रहेगा, x बराबर 6 ये गलत दे दिया है, इसको काटो। t बराबर 0 से t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। देखो t का फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया है ना वो t का फंक्शन है, तो किसकी कोटि देगा? आपको कोटि भी तो t का ही देगा। चलो कोटि दे दिया है 0 और 2 पाई बाई ओमेगा, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट दे दिया है। मध्यमान पूछा है ना, मध्यमान पूछा है, मध्यमान के लिए क्या फार्मूला होता है? यदि आप यहां से देखें, मध्यमान के लिए क्या फार्मूला होता है? 1/b माइनस ए। बी ए क्या है? अपर लिमिट लोअर लिमिट है। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फंक्शन जिस वेरिएबल का फंक्शन है, x वेरिएबल का फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन। ये आपका क्या है? ये आपका फार्मूला है। क्या है? ये आपका फार्मूला है। ठीक है, चलो इसी फार्मूले में हम वैल्यू अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन का मध्यमान निकालते हैं, यानी मीन वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू निकालते हैं। चलो पटक से निकालते हैं, बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग निकाल देते हैं। 1 अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा, लोअर लिमिट 0 घटा देंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और क्या टी का फंक्शन है तो टी के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देंगे। चलो यहां से क्या हो गया? यहां से क्या हो गया? ये आपका हो गया ओमेगा अपान 2 पाई, ओमेगा अपान 2 पाई। अब देखो 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे? आपको पता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? जिसके अकॉर्डिंग आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2, बहुत इस पे क्वेश्चन लगाए हम लोग। 3 फार्मूला होता है जिसमें से आप लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि कौन सा फार्मूला लेना सही होगा। हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखना, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है? आपका ओमेगा टी दे दिया है। क्या दे दिया है? थीटा की जगह आपका ओमेगा टी दे दिया है इस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, थीटा की जगह क्या रखेंगे? ओमेगा टी अपान 2। ये क्या हो गया? आपको हमने इसको साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज कर लिया, क्योंकि cos 2 थीटा साइन 2 थीटा का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहां से क्या हो गया? ओमेगा अपान 2 पाई, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे हम लोग। यहां से क्या बचा? इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt। हुआ कि नहीं हुआ? चलो दो अलग अलग इसको तोड़ लेते हैं, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में। तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा अपान 4 पाई, यहां से क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा, यहां से t बचेगा, t का लोअर लिमिट अपर लिमिट। हमने एक ही बार में क्या कर दिया? इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया है और निश्चित समाकलन को बाहर बड़े ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो cos 2 थीटा का कितना होता है? आपको sin 2 थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? आपको याद होगा सेकेंड चैप्टर जो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कर रहे थे, उसमें ax प्लस माइनस b वाला देखे थे, जिसको हम लोग x की नजर से देखते थे और x का जो भी कोफिशिएंट आता था उसको डिवाइड कर देते। सेम उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा cos 2 थीटा का आता था sin 2 थीटा अपान 2। तो यहां से हो जाएगा sin 2 थीटा। तो थीटा क्या है? यहां से थीटा है आपका ओमेगा टी, साइन 2 थीटा अपान के 2, सॉरी जो यक्स का कोफिशिएंट रहता था, यक्स का कोफिशिएंट रहता था। यहां से देखना यक्स का कोफिशिएंट क्या 2 है? नहीं, यक्स का कोफिशिएंट आपका 2 ओमेगा है। यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। यहीं से आप लोग देख लेना, इसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ओमेगा टी है। क्या है? ओमेगा टी है। तो ये जो ओमेगा टी है ना, वो थीटा की वैल्यू है यदि इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे? टी का जो कोफिशिएंट आएगा वो 2 ओमेगा आएगा, न कि 2 आएगा। ठीक है, इसका लिमिट भी हम लिख देते हैं 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। चलो यहां तक तो सॉल्व हुआ, आगे चलते हैं। ये आपका हो जाएगा ओमेगा अपान 4 पाई, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे देखना 1 अपान 2 ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं, यहां से वैल्यू पुट करते हैं साइन 2 ओमेगा, टी की जगह हम क्या रखेंगे? 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, यदि टी की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका साइन 0 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है? 0 ही होती है। कितनी होती है? 0 होती है। चलो यहां से आपका हो जाएगा इक्वल टू
ओमेगा अपान 4 पाई, यहां से क्या हो गया 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 1 अपान 2 ओमेगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, साइन 4 पाई आएगा। साइन 4 पाई की वैल्यू निकाल लेना, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। साइन 180 का 0, उसमें कितना भी मल्टीप्लाई कर दो, कितने भी आपके कोफिशिएंट को, नंबरिंग कांस्टेंट कोफिशिएंट को, 0 ही वैल्यू आएगा। तो ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, यानी पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो यहां से क्या मिला, ये तो पूरी की पूरी वैल्यू यहां से 0 हो गई। तो हमें मिला ओमेगा अपान 2 पाई इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ये वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, ये आपका 4 पाई है, ठीक है, 4 पाई है। तो यहां से क्या मिल गया, पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आपकी वैल्यू मिल गई 1 अपान 2। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओमेगा अपान 2, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो जो मध्य मान निकल के आया, जो मध्य मान निकल के आया, वो मध्य मान कितना निकल के आया, वो मध्य मान आपका 1 अपान 2 निकल के आया। कितना निकल के आया, 1 अपान 2। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, टी का कोई फंक्शन है, टी का कोई फंक्शन है, आपका टी का कोटि दे दिया है, ठीक है, टी की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दिया है। इस फंक्शन का मूल वर्ग मध्यमान निकालना है तथा मध्यमान, यहाँ पे क्या होगा, मध्यमान होगा, ठीक है। मध्यमान की अंतर की गणना कीजिए। यानी आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, ये आपको क्या है, पूछा है। यानी मूल वर्ग मध्यमान में से मध्यमान को घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वही आपका पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं। आप लोग जब एग्जाम लिखना तो आराम से जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू ब्लैक पेन से, मोटे थोड़े ब्लैक पेन से लिखना जरूर। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है, पाई बाई पी माइनस 0, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई पी। यहां से क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या दिया हुआ है, ए साइन पी टी। हम क्या निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। मीन वैल्यू में जो का त्यों फंक्शन लिख दिया जाता है, जिस वेरिएबल का फंक्शन रहता है उसी के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो यहां से क्या, कितनी वैल्यू हो गई, ये जो वैल्यू निकल के आई, ये जो वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू आपकी हो गई p अपान पाई, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर, यहां से क्या हो जाएगा, a को भी बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट, साइन पीटी। साइन पीटी का आपका हो जाएगा माइनस कॉस पीटी, और t का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड। लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई पी। एक ही बार में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। वैल्यू कितनी निकलेगी, पी ए अपान पाई। देखना साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस में होता है, तो हमने माइनस को बाहर ले लिया था। अब देखो p है, p को भी हम बाहर ले लेते हैं यहां से, ये पाई है, ठीक है। यहां से हो जाएगा कॉस p, t की जगह हम लिखेंगे पाई बाई p माइनस कॉस p इंटू 0, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस p से p कैंसिल, a अपान पाई हो गया। यहां से देखना p से p कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी -1 होती है। तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आई, माइनस माइनस 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 2a अपान के पाई, ये वैल्यू निकल के आई 2a अपान के पाई। ये आपका क्या निकल के आया, माध्यमान यानी मीन वैल्यू निकल के आई। चलो इसी का हम क्या निकालते हैं, इसी का हम मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम आपका निकालेंगे स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए जो भी फंक्शन दिया होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या था, 1 अपान अपर लिमिट पाई अपान पी माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और जो भी फंक्शन दिया है उसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी डी टी। ये हो जाएगा क्या, मीन स्क्वायर वैल्यू यानी वर्ग मध्यमान हो जाएगा, ठीक है, वर्ग मध्यमान। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
यहां से हो जाएगा p अपान के पाई, ए स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर पीटी को हम फिर उसी तरीके से लिखते हैं कॉस के फॉर्म में, 1 माइनस कॉस, अभिषेक देख लो, 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, पी टी अपान 2, किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर अपान पाई, और यहां से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, यहां से देखा जाए तो टी 0 टू पाई बाई पी, ठीक है, मैंने एक ही बार में इंटीग्रेशन कर दिया है 1 का, क्योंकि 1 का टी हो जाएगा और टी का जो लिमिट निकलेगा निश्चित अगर समाकलन कर रहे हैं तो 0 टू पाई बाई पी इसका लिमिट हो जाएगा, माइनस कॉस, कॉस पीटी का कितना होता है, कॉस पीटी का आपका कितना होता है, ये आपका हो जाएगा साइन पीटी अपान क्या, टी का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट कितना, टी का कोफिशिएंट आपका p हो जाएगा, टी का कोफिशिएंट कितना, टी का कोफिशिएंट आपका p हो जाएगा, लिमिट रख देते हैं 0 टू पाई बाई p, ये क्या हो गया, लिमिट हो गया, यहां से क्या वैल्यू निकल के आई, वैल्यू निकल के आई p, a से एक a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये पाई है, ठीक है, ये पाई है, तो p a स्क्वायर अपान 2 पाई, यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई बाई पी, 0 का कोई मूल नहीं है, माइनस यहां से देखें तो 1 अपान पी, साइन में वैल्यू पुट करते हैं तो साइन पी पाई बाई पी माइनस साइन 0, यही होगा ना, तो यहां से क्या वैल्यू निकली, यहां से जो वैल्यू निकली पी ए स्क्वायर अपान 2 पाई इंटू पाई बाई पी, क्यों, क्योंकि यहां पे देखना तो p से p कैंसिल हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको साइन p मिलेगा, साइन p की वैल्यू सॉरी साइन पाई मिलेगा, साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती ही है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो यहां से क्या मिल गया, जो आपका मीन स्क्वायर वैल्यू मिला, सॉरी मीन स्क्वायर वैल्यू वर्ग मध्यमान मिला, वो कितना मिल गया, पाई से पाई कैंसिल, पी से पी कैंसिल, ए स्क्वायर बाई 2 मिल गया, कितना मिल गया, ए स्क्वायर बाई 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये हमें चाहिए, क्वेश्चन में तो ये पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का रूट लगा देना, क्या लगा देना, रूट, क्यों, क्योंकि जो मूल वर्ग मध्यमान होता है वो वर्ग अगर मध्यमान निकाले हैं तो उसी का रूट निकाल दीजिए, आपको मूल वर्ग मध्यमान निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, रूट ए स्क्वायर बाई 2 हो गई। अगर यहां से देखा जाए तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में से आपको मीन वैल्यू को घटाना था, यही तो पूछा था, अंतर ही तो पूछा था, अंतर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जो आई है वो आई है ए स्क्वायर बाई 2 रूट में माइनस मीन वैल्यू कितनी आई थी, चलो देख लेते हैं, मीन वैल्यू जो आई थी वो आपका 2a अपान पाई आई थी, कितनी आई थी, 2a अपान पाई आई थी, यहां से देख लो, तो ये था आपका 2a अपान पाई, तो यहां से हम क्या घटाएंगे, 2a अपान पाई, ये घटाएंगे, क्या निकल के आ जाएगा, यहां से a अपान रूट 2 माइनस 2a अपान पाई, यहां से यदि हम क्या करें, यहां से यदि हम a को कॉमन ले तो यहां से क्या मिल जाएगा, 1 अपान रूट 2 माइनस 2 अपान पाई, यही मिलेगा, ठीक है, 2a अपान पाई ही तो आया था, देख लेते हैं एक बार, 2a अपान पाई ही आया है, और यहां से क्या आया है, रूट ए स्क्वायर बाई 2, जिसे हम a अपान रूट 2 लिख सकते हैं, माइनस 2a अपान पाई, आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई, यही आपका क्या है, आंसर है, यही क्या है, आपका आंसर है। देखिए आपको मध्यमान भी निकल गया, मूल वर्ग मध्यमान भी निकल गया, और आपका क्या निकल के आ गया, आपका क्या निकल के आ गया, यहां से आपका निकल के आ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी समझ में आ गया, क्योंकि आप मीन स्क्वायर वैल्यू निकालोगे उसी का रूट निकाल देना, आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल के आ गई, डिफरेंस पूछा था मीन वैल्यू में से तो आपकी डिफरेंस निकल के आ गया, ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये देखो, ये जो क्वेश्चन है T डिग्री सेंटीग्रेड पर धारा नियंत्रण का प्रतिरोध R का जो समीकरण दिया है, यानी जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया है उसका समीकरण दिया है 38 1 + 0.004 T द्वारा दिया जाता है। तो R का मध्य मान निकालिए। यदि R का जो कोटि दिया है, T का फंक्शन है तो T की कोटि दे दिया है। सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। क्या है आपका मध्य मान पूछा है, मध्य मान पूछा है, क्या निकल के आ जाएगा? अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? 40 है। लोअर लिमिट क्या है? 10 है। लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फंक्शन क्या दिया हुआ है? मध्य मान में सिर्फ फंक्शन लिख दिया जाता है, ज्यों का त्यों। 1 + 0.004 T, ये आपका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। क्या इसको लगाने की जरूरत है? सेम उसी मेथड से आप उसको लगा लेना, सेम उसी मेथड से लगा लेना, सॉल्व करना। 38 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेना। 1 का T ओनली आएगा इंटीग्रेशन, 40 - 10 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन इसको कॉमन लेना, T²/2 आएगा। T² में आप 40 रख देना, यानी 1600 आ जाएगा। और माइनस लोअर लिमिट को घटाओगे तो 100 यानी 1500 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। ठीक है, बताने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आप लोग का? ये चैप्टर सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ था, याद है मुझे, एक क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन तो याद नहीं, मैं छोटी टॉपिक बता देती हूँ। कोई एक छड़ था, ठीक है, कोई एक छड़ था। पूछा क्या था आपके क्वेश्चन में? पूछा हुआ है कि इस छड़ की लंबाई जो है वो कितनी है? a है। पूछा था कि इस छड़ के किसी भी बिंदु से उसकी किसी भी कण की जो दूरी है, दूरी के घन का आपको मध्य मान निकालना था। कि इस छड़ के किसी भी बिंदु से उसके कण के बीच की दूरी के घनों का मध्य मान पूछा था। क्वेश्चन ये था, तो कैसे निकालना था? तो इस क्वेश्चन को याद रखना। इसमें क्या करना है? कोई भी छड़ दिया है जिसकी लंबाई आपको ये दे दिया है। माना उस छड़ के किसी बिंदु से, उस छड़ के किसी बिंदु से उसके कण की जो दूरी है मान लेते हैं वो यक्स है। ठीक है, मान लेते हैं वो यक्स है। किसी छड़ के किसी बिंदु से उसके कण की दूरी मान लेते हैं यक्स है। अगर मान लेते हैं इसका प्रारंभिक बिंदु 0 है, इस छड़ का जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक सिरा मान लेते हैं, वो सिरा कितना है? यक्स = 0 है। अंतिम सिरा माने तो अंतिम सिरा कितना होगा? अंतिम सिरा पूरी लंबाई a है तो अंतिम सिरा भी a होगा। तो अंतिम सिरा कितना हो गया? अंतिम सिरा आपका हो गया a, यक्स = a हो गया। ठीक है, यक्स = a। अब यहां से ध्यान देना, आपको यक्स की कोटि दे दिया है। यदि इसको यक्स अक्ष पे रख के चलें तो कोटि दे दिया है 0 to a। कितना दे दिया है? 0 to a दे दिया है। मध्य मान पूछा है, मध्य मान यानी मीन वैल्यू पूछा है। कितना हो जाएगा? 1 अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना? 0 to a है तो a - 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। पूछा क्या था? उस छड़ के किसी बिंदु से उसके कण की दूरी के घनों का मध्य मान निकालिए। तो दूरी तो हमने यक्स माना था, उसका घन कितना हो जाएगा? x³ हो जाएगा। यक्स का फंक्शन है, यही पूछा है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1/a x³ को हम लिख सकते हैं x⁴/4 0 to a। यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 1/a वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट की, तो a⁴/4 माइनस क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आ गई? ये वैल्यू निकल के आ गई a³/4। यही क्या है? यही क्या है? उसका मध्य मान है। क्या है? उसका मध्य मान है। सिंपल सी बात। ये बहुत छोटा चैप्टर है, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के, इसी फार्मूले पे लग रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, जो भी फंक्शन दिया है। मध्य मान के लिए फंक्शन लिख देना, वर्ग मध्य मान के लिए फंक्शन का स्क्वायर कर देना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए यानी मूल वर्ग मध्य मान के लिए वर्ग मध्य मान निकाल करके उसका रूट निकाल देना, आंसर निकल के आ गया। बहुत छोटा सा चैप्टर था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को क्लास को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।